लाइक स्ट्रक्चर बन गए थे। तो इसका ये मतलब है जब सिर्फ एक हफ्ते में या विद इन 1 मंथ आर्टिफिशियल कंडीशंस में मिलर ने ये प्रूव करके दिया कि इन कंडीशंस की वजह से जो है प्रोटीन या अमीनो एसिड लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर इस वाटर में प्रेजेंट थे। तो इसका ये मतलब है कि जो लाइफ जमीन पर आ गई है ये नॉन लिविंग मैटर से आई है। ये नॉन लिविंग या इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बन गया। ये सबसे अहम पॉइंट है। इनऑर्गेनिक, इससे हमें ये शो होता है मिलर की थ्योरी से कि इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बन गया है या लिविंग मैटर बन गया है। उसके बाद बहुत सालों के बाद फिर एवोल्यूशन हुआ है, एक सेल बन गई है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं फिर एक सेल को बनने के लिए। तो ये थ्योरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, आपको ये शॉर्ट में बताना है थ्योरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसके बाद है ह्यूमन एवोल्यूशन। शॉर्ट में आपको ये भी बताना है, आपको डिटेल में ये ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। ये ये बोला जाता है कि ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हो गए अफ्रीकन कंटिनेंट पे। तो ये जो सबसे पहला ह्यूमन जो अफ्रीकन कंटिनेंट पे था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस। तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में जो है अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो रहता था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो था अफ्रीकन कंटेंट में जो 4 मिलियन ईयर्स पहले ये रहता था। तो ये जीनस जो आज हम होमो सैपियंस बोल रहे हैं, ये जीनस जो है होमो, ये डिराइव किया गया है ऑस्ट्रेलोपैथिकस से 3 मिलियन ईयर्स। दैट मीन्स ह्यूमन लाइक सिट्रा, इसका ये मान लो हमारा जो है एंसेस्टर यही ऑस्ट्रेलोपैथिकस था। उसके बाद जो है होमो हैबिलस इज द मोस्ट एंशंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमन। होमो हैबिलस एक और स्पीशीज है जो इसी ऑस्ट्रेलोपैथिकस से बन गई है। ये सबसे एंशंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमन्स है दैट लिव्ड बिटवीन, जो ज़मीन पे था या इस कॉन्टिनेंट पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे था 2.5 to 1.6 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये था अफ्रीका में होमो हैबिलस। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा खड़ा चलता था 2 टांगों पे। उसके बाद है होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस लिव्ड बिटवीन 1.8 to 1 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस बन गया है। तो होमो इरेक्टस भी 1 मिलियन ईयर एगो से पहले ज़मीन पे आया था और फिर पूरे जो है अर्थ पे जो है इसकी वो माइग्रेशन करने लगा। होमो निएंडरथैलेंसिस जो है ये ज़मीन पे आया है लिव्ड बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक। दैट मीन्स ये होमो निएंडरथैलेंसिस जो है ये 40,000 ईयर्स पहले ज़मीन पे आया था। और इसी से फिर जो है होमो सैपियंस जो है, जो पूरा 2 टांगों पे खड़ा चलता था। अगर हम इनकी ब्रेन कैपेसिटी भी देखेंगे, ब्रेन कैपेसिटी भी एवोल्यूशन के हिसाब से बढ़ गई। पहले जो है 500 to 800 सीसी थी, फिर 900 सीसी थी। तो उसके बाद जो है होमो सैपियंस में 14,000 सीसी। तो इसकी हाइट भी 4 फीट से स्टार्ट हो गई है अप टू ये जो 5 फीट जो है आ गई है होमो सैपियंस में। तो ये ह्यूमन जो है इनमें ये फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेशन करके अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन उन्होंने जो है अडाप्टेशन की हुई है। और ये अडाप्टेशन जो है या उनमें वेरिएशंस अभी भी प्रेजेंट है। ये होमो सैपियंस अगर हम देखेंगे उनमें बहुत सारी वेरिएशंस है। हर कोई ह्यूमन अलग अलग डिफरेंट दिखता है हमें। तो ये सारे जो है ये वेरिएशंस हैं हमारे दरमियान। और यही वेरिएशंस हैं, यही वेरिएशंस या म्यूटेशंस हैं, ये बेस ऑफ एवोल्यूशन है। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले मैन का नाम क्या है या कहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो है इवॉल्व हुआ है। सबसे पहला आया था ऑस्ट्रेलोपैथिकस, उसके बाद आया है होमो हैबिलस, उसके बाद आया होमो इरेक्टस, उसके बाद आया होमो निएंडरथैलेंसिस, उसके बाद आया होमो सैपियंस। तो ये सारे के जो सारे स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है ये आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 12th में पढ़ना है डिटेल में
तो फिलहाल आपको ये इनकी सीरीज थोड़ी याद रखनी है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो निएंडरथालेंसिस, उसके बाद है होमो सैपियंस। थैंक यू। तो हमने ये लेसन जो है हेरिटेज एंड एवोल्यूशन कंप्लीट किया हुआ है। थैंक यू।